Hello, my dear young viewers and my dear friends. How are you? I hope नई क्लासेस में आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन कुछ डरने की बात नहीं है। 10th क्लास में अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। 75 प्लस मार्क्स इजीली आते हैं। पढ़ाई पर सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ओके, नाउ वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश। फर्स्ट फ्लाइट है बुक का नाम आपकी पोम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दो ही हैं इसमें, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो थिंकिंग अबाउट द पोम नंबर 1, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? एक ही में 3 क्वेश्चन लगे हुए हैं। व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। और पोइट क्या कहता है, किस चीज़ ने उसका मूड बदल दिया। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड। पोइट का मूड कैसे बदला। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ अ स्नो। स्प्रिंकलिंग क्या होती है? जैसे कि हम नमक वगैरह कोई चीज़ छिड़कते हैं, तो यही जो स्नो है, बर्फ़ है, पाउडर की तरह जो स्प्रिंकल का मतलब बिखरती है। और द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। द वे अ क्रो शुक डाउन द स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। आपको पता है क्रो और हेमलॉक ट्री बोथ आर इनऑस्पिशियस एंड हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है और क्रो जो है वो डेथ का सिंबल होता है। लेकिन जैसे ही क्रो ने हिलाया, शुक डाउन द स्नो, शुक डाउन द स्नो, जैसे हिलाया पेड़ को, ब्रांच पे आके वो बैठा, पेड़ की शाखा हिली और जो स्नो के पार्टिकल्स थे फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और वो बैठा कौन से पेड़ पे था? हेमलॉक ट्री के ऊपर। और कुछ बर्फ़ के जो टुकड़े थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ऑन द पोएट, पोइट के ऊपर गिर गए। दैट चेंज हिज मूड, इससे उसका मूड जो था वो बदल गया। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैडनेस टू चेयरफुलनेस। और पोइट का जो मूड था वो दुखी था पहले, और अब वो हंसमुख हो गया था, खुशी में बदल गया था। ही फेल्ट बेटर, पोइट को अब अच्छा लग रहा था। ये दोनों चीज़ें हेमलॉक ट्री और क्रो ने पोइट के दिन को बचा लिया, उसको बेटर फील कराया और उसको सारी जितने ब्लाइंड फेथ थे उससे निकाला। नाउ हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम। फ्रॉस्ट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर पोइट कहलाते हैं। किसी भी टाइप की, चाहे वो ह्यूमन नेचर हो, चाहे वो जनरली नेचर हो, सबको बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस करते हैं। और इस पोम के अंदर फ्रॉस्ट ने नेचर को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स अ विंटर ब्यूटी ऑफ नेचर। फ्रॉस्ट ने इसके अंदर प्रकृति की सर्दियों की सुंदरता को बताया है। अ क्रो दैट सडनली शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो। एक कोआ अचानक हिला देता है स्नो के पार्टिकल्स फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, हैमलॉक के पेड़ से। बोथ द क्रो एंड द हैमलॉक सजेस्ट सॉरो एंड डेथ। दोनों ही चीज़ें, कौवा और हैमलॉक, हमें दुख और मृत्यु का सुझाव देते हैं। येट द पोइट फील्स बेटर, लेकिन फिर भी पोइट को अच्छा महसूस होता है। ही रिगेन्स होप एंड चीयरफुलनेस, उसे अपनी उम्मीद वापस मिल जाती है, वह खुश हो जाता है। ही सेज दैट द वे द क्रो शुक ऑन हिम चेंज हिज मूड। वह कहता है जिस तरह से कोए ने हिलाया और मेरे मूड को बदला, एंड इट लाइटन्स पार्ट ऑफ द डे, मेरे दिन के भाग को हल्का कर दिया। द स्नो ऑन द हैमलॉक ट्री, और जो बर्फ थी हैमलॉक ट्री के ऊपर, एंड द एक्ट ऑफ द क्रो, और कौवे का जो काम था, हेल्प द पोइट कम आउट ऑफ हिज माइजरी। हैमलॉक ट्री और कौवे का जो भी एक्ट था, उन दोनों ने मिलकर पोइट को दुख से बाहर निकाल दिया। द पोम देयरफॉर पॉइंट्स आउट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। और जो पोम है वो नेचर की हीलिंग पावर के बारे में बताती है। हीलिंग पावर क्या? जैसे हमें कुछ वुंड हो जाता है, कुछ घाव लग जाता है, दवाइयों से धीमे 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 ठीक होता है, तो यहाँ पर जो नेचर है वो एक मेडिसिन का काम करती है, और कैसे हमारे दुख और दर्द को ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली हील कर देती है। ये दो ही क्वेश्चंस है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, बट प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। बी क्विक,
एंड फटाफट अपने फिंगर्स बेल आइकन पर दबाइए, लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम कॉम्प्रीहेंशन जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।